हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे, क्लास 10 की धातु और अधातु। इस वर्कशीट में कुछ एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप हैं, उनको हम करेंगे। निम्नलिखित तालिका पूरी करिए। पदार्थों की दिखावट और कठोरता, यानी चमकदार है या निष्प्रभाव यानी कि डल है, कठोर है या बहुत अधिक कठोर है, ठीक है, चमकदार है या नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये देखते हैं, आयरन को हम देखते हैं, ठीक है। आयरन यानी कि लोहा चमकदार होता है और बहुत कठोर होता है, ठीक है। कोयला चमकदार नहीं होता और बहुत कठोर भी नहीं होता। एल्युमिनियम चमकदार होता है क्योंकि ये मेटल है और कठोर भी होता है, नॉन मेटल की तुलना में तो कठोर होता ही है। पेंसिल लेड जो है वो चूँकि ग्रेफाइट का बना है और ग्रेफाइट क्या होते हैं, चमकदार अधातु है, तो ये भी थोड़ा बहुत चमकदार होता है और कठोर नहीं होता। तो काट कर दिया मैंने। कॉपर चमकदार होता है और कठोर क्योंकि ये धातु है। फास्फोरस डल होता है, यानी इसमें चमक नहीं होती और बहुत कठोर नहीं होता, ठीक है। इस तरह से सिंपल सी एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरी एक्टिविटी करते हैं, पार्ट बी। एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप अपने को चोट ना पहुँचा लें। जोर से पीटने का प्रयास कीजिए, एल्युमिनियम के तार पर भी जोर से चोट कीजिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी कीजिए। आपने क्या देखा? आपको ये बताना है कि कौन सा पदार्थ आघात बढ़ देता है, यानी आघात करने पर बढ़ जाता है, चपटा हो जाता है। तो लोहे की कील आघात बढ़ते है, आकार में चपटी हो गई। कोयले का टुकड़ा के टुकड़े हो गए, ये आघात बढ़ते नहीं है। एल्युमिनियम की तार जो है वो चपटी हो गई क्योंकि ये आघात बढ़ते है, क्योंकि ये धातु है। पेंसिल लेड टुकड़े हो गए क्योंकि ये अधातु है। नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। इस तरह से हमने क्रियाकलाप 2 है। याद रखिए, किसी ही वस्तु में विद्युत का प्रभाव होता है या नहीं, यह परीक्षण करने के लिए विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 3 में दिए गए पदार्थ के साथ दोहराइए। परीक्षण कीजिए, इन पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत कीजिए। तो इस तरह से आपने एक सेल ले लिया ये और तार से जोड़ लिया और बल्ब से जोड़ लिया, ठीक है। अब बीच में एक कील है, ये कील, इस मटेरियल को हम चेंज करते रहेंगे। जब ये जुड़ जाएंगे सारे आपस में तो बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो कर रहा है, चमक रहा है, इसका मतलब ये है कि सुचालक है। तो देखेंगे कौन कौन से पदार्थ हम करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लोहे की छड़ या कील, तो इसके साथ बल्ब चलेगा, अतः ये सुचालक हुआ। पेंसिल लेड, इसके साथ भी बल्ब जलेगा, अतः ये भी सुचालक हुआ। कोयले का टुकड़ा, ये हो गया कुचालक, ठीक है। इधर कुचालक, इधर सुचालक। कॉपर का तार सुचालक और रबड़ कुचालक। हम लगा कर देखते रहेंगे ना, जलेगा नहीं इससे। धातु का शार्पनर, क्योंकि धातु का है, इससे भी जल जाएगा बल्ब, तो ये भी सुचालक हो गया। ये गलती से लग गए हैं, इसे काट देते हैं हम। ये नीचे लगाना है धातु का शार्पनर, ठीक है, और प्लास्टिक का स्केल कुचालक। तो आप ये देख सकते हैं, इस साइड वाले राइट हैं वो सुचालक हैं, इधर वाले जो हैं कुचालक हैं। तो इस तरह से आपने एक आसान सी वर्कशीट की। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।